गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं लेके आया हूँ। वो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। यह नंबर सिस्टम्स हर बोर्ड में है, चाहे CBSE हो, झारखंड बोर्ड हो या ICSE हो, सिर्फ नाम चेंज है। जैसे यहाँ नंबर सिस्टम है CBSE में, तो ICSE में जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। चीज़ वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2√2 फाइंड 1/x, x प्लस 1/x और x प्लस 1/x होल स्क्वायर। यही 3 तो क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ध्यान देकर देखना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2√3 प्लस 2√2, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले निकालना है 1/x। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1/x निकालने के लिए क्या करना होगा, जो 1/2√3 प्लस 2√2 कर देना है, ठीक है। अब इसी को रेशनलाइज किया जाता है। यहाँ क्या लिखना होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, DR मतलब डिनोमिनेटर। अब क्या होता है, जैसे 1/2√3 अब प्लस 2√2 है, तो रेशनलाइज करने का मतलब हो गया कि नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस से, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी 2√3 अब माइनस 2√2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2√3 प्लस 2√2 है, यहाँ 2√3 माइनस 2√2, माने ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान यही रखना है कि यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे, अगर माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2√3 माइनस 2√2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाएगा 2√3 माइनस 2√2, और नीचे अब गौर कीजिए 2√3 का होल स्क्वायर कितने, अब यहाँ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2√3 होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ क्या होगा, 2√2 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर आ जाइए, अब यहाँ क्या होगा, ये 2√3 अब माइनस 2√2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और यहाँ क्या होगा माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब गौर कीजिए 2 ऊपर में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, √3 माइनस √2, और नीचे क्या होगा 12 माइनस 8 4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या होगा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 साइड में रख करके, यहाँ √3 अब माइनस √2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, x प्लस 1/x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x। तब x कितना है, यही 2√3 अब प्लस 2√2, इसको एक ब्रैकेट में घेर रखिए। अब प्लस 1/x है, तो 1/x, 1/x कितना निकला है, अब यहाँ देखिए ये जो निकला है सॉल्यूशन इसका, ये लिखना होगा 1/2, और यहाँ क्या होगा √3 माइनस √2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ 2 इधर आ जाइए। अब यहाँ क्या होगा, जो नीचे 2 है तो यहाँ पूरा कुछ नहीं है नीचे, तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 को फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2 2 जा 4√3 अब प्लस 2 2 जा 4√2, ठीक है। और इधर क्या है प्लस, अब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही सेम चीज़ रह जाएगा, यानी प्लस √3 अब माइनस √2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 4√3 और √3 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 5√3, अब 4√2 में √2 माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस 3√2, और ये हो गया 5, यहाँ 5 हुआ, 5√3 अब प्लस 3√2/2, यह हो गया इसका आंसर। अब देखिए वही क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा इसका, x प्लस 1/x,
तो x तो यहाँ दिया हुआ है कितना 2√3 अब प्लस 2√2, ठीक है। और 1/x कितना निकला था लास्ट वीडियो में, तो √3 माइनस √2/2 ये पहले निकाला गया था। तो अब x प्लस 1/x निकालना है। सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, अब x के जगह कितना लिखना है, यही 2√3 अब प्लस 2√2 अब प्लस अब 1/x की जगह क्या लिखना होगा, √3 माइनस √2 अब /2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 हम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब क्या है यहाँ, ये 2, यहाँ 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, और 2 में 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 होगा। 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा क्या होगा 4√3 अब प्लस यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4√2, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या होगा √3 माइनस √2, क्यों 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4√3 प्लस √3 यानी कितना होगा 5√3 और 4√2 माइनस √2 यानी कितना होगा 3√2, ठीक है। अब /2 यह हो गया x प्लस 1/x। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो देयरफॉर x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5√3 अब प्लस 3√2/2 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 5√3 प्लस 3√2, 5√3 को अगर हम a सपोज करते हैं और 3√2 को b, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर 4 होगा। a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो a की जगह कितना होगा 5√3 इंटू 3√2 अब बाई नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखिए 5√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, आ जाइए इधर, 5√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 5 5 जा 25 3 जा 75, और यहाँ 3√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 2 जा 18, और यहाँ फिर क्या होगा 2 5 जा 10 3 जा 30 √6, और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 93 अब प्लस 30√6 अब /4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ √2 इज इक्वल टू 1.4 एंड √3 इज इक्वल टू 1.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3 माइनस √2, और सेकंड है 1/3 प्लस 3√2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, अब सॉल्यूशन में यहाँ जैसे दिया हुआ है फर्स्ट का जो 1/√3 माइनस √2, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं जब √3 का वैल्यू यहाँ 1.7 दिया हुआ है, √2 का 1.4 दिया हुआ है, इसमें इसको माइनस करके या फिर इसके बाद, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। इसको करना क्या होगा, लिखना होगा जो ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, DR फॉर डिनोमिनेटर याद रखिएगा, है ना। हालांकि एग्जाम में आप पूरा डिनोमिनेटर लिख दीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा 1/√3 माइनस √2 इंटू, अब रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, जैसा पहले भी ये बताया जा चुका है, माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे, प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे करना है। यहाँ क्या होगा √3 प्लस √2, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या होगा √3 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर 3, अब √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1 हो गया, यानी √3 प्लस √2। तो √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ 1.4, और √7 का वैल्यू कितना, √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, और ध्यान दीजिएगा 1.7, और √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.4। अब इसी को ऐड करना है तो कितना होगा 4 7 11 और 1 1 2 1 3,
नीचे 3 - 2 1 का तो वैल्यू होता नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा 3.1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 1/3 + 2√2 का वैल्यू निकालना है when √2 = 1.4 एंड √3 = 1.7 गिवन है। अब देखिए सबसे पहले इसका भी क्या करना होगा सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो वैसे ही लिखना होगा 1/3 + 2√2। अब इसको क्या करना है जो ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, या वी गेट नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, यानी रेशनलाइज जब करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे करना होगा मल्टीप्लाई। तो 3 + 2√2 तो 3 - 2√2 से ऊपर और 3 - 2√2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - 2√2 हो जाएगा और नीचे a + b × a - b यानी 3 + 2√2 × 3 - 2√2 यानी a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर और -2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाइए। अब यहाँ क्या है ध्यान दीजिए, ऊपर में तो 3 - 2√2 ही रहा और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -2√2 का होल स्क्वायर 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी 9 - 8 1 हो जाएगा। 3 - 2 और √2 का वैल्यू कितना है 1.4 और 9 - 8 1, तो 3 अब 2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2.8 और नीचे हो जाएगा 1। अब इसको माइनस करते हैं तो यानी कितना होगा 10। आप देखिए माइनस करने में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, 3 को 3.0 लिखना है, यहाँ 2.8 लिखना है, यानी 10 - 8 2 यानी 0.2, यानी 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।